मोटे तौर पे भाग्य बड़ा है या कर्म, अगर सिंपल उसमें हम पूछ लें कि भाग्य बड़ा है या कर्म, या मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है, तो सूफी संत ने ये कहा कि तुम जो है अब कभी प्रश्न छोड़ो, मेरा एक काम करो, जवाब बाद में दूंगा। बोला बताइए महाराज क्या काम करना है। तो सूफी संत ने ये कहा कि तुम एक ये काम करो कि तुम अपना पैर उठाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है साहब उठा देता हूँ, कौन सा उठाऊं, दायां उठाऊं बायां उठाऊं। तो सूफी संत ने कहा जो तुम्हारी मर्जी उठाओ, एक पैर उठाओ। तो उसने अपना बायां पैर उठा लिया। बहुत रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा महाराज हो गया। तो सूफी संत ने उससे कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब दूसरा पैर उठाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने आया था, आप ये समझिए कि आप संत हैं, आप तो मुझे पागल लगते हैं कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आपने कहा एक पैर उठाओ, मैंने उठा लिया, अब आप कह रहे हो दूसरा पैर उठाओ। अरे भाई दूसरा पैर उठाते ही मैं गिर जाऊंगा, दूसरा पैर कैसे उठाऊंगा। तो ये सुन के जो है वो संत बोला तुम दूसरा पैर नहीं उठा पाओगे। तो उसने बोला नहीं उठा पाऊंगा साहब, क्यों, मैं तो गिर जाऊंगा। तो उसने बोला कि जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारे जीवन के भी दो पैर हैं। एक पैर तुम्हारा बंधा हुआ है, वो अतीत है, जो तुमने कर्म कर दिए वो कर दिए, वो तुम्हारा पैर जो है पूरा का पूरा बंधा हुआ है। पर एक जो कर्म तुम्हारा है, एक जो तुम्हारा पैर है, वो अभी वर्तमान है, जो तुम्हारा भविष्य बनाएगा, वो पैर तुम्हारा खुला हुआ है, वो तुम्हारे हाथ में है। तो बेसिकली तुम्हारे जीवन के दो अंश हैं, तुम्हारे जीवन के दो पैर हैं, एक पैर बंधा हुआ है और एक पैर तुम्हारा खुला हुआ है। अब तुम चाहो तो ये दूसरे पैर को, जो तुम्हारा पहले वाला पैर बंधा हुआ है जिन कर्मों की वजह से, उनके विपरीत दिशा में कर्म करके तुम चाहो तो उस बंधन को कमजोर कर सकते हो और उस पैर को खोल भी सकते हो। और तुम चाहो तो उसी प्रकार कर्म करके, जैसे तुम्हारा पहले वाला पैर बंधा हुआ है, इसको भी बांध सकते हो। आगे जो संत मुस्कुरा के कहते हैं, बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कर्म को बंधन बोला गया है। बंधन पकड़ता है, और बंधन सिर्फ पकड़ता नहीं है, जकड़ता है, इसलिए कर्म को जंजीर भी बोला गया है। पर ऐसी कोई भी जंजीर नहीं है जो नहीं टूटती, ऐसी कोई भी जंजीर नहीं है जो नहीं खुलती। तो इसलिए तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपने वर्तमान के पैर को ऐसी दिशाएं देनी है, ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करना है। तुम्हारा जो वर्तमान का पैर है, तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तुम्हारी कर्म करने की स्वतंत्रता है, जिसको कृष्ण पुनः कहते हैं गीता में कि मैंने तुमको जो है मनुष्य योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है। अब तुम कैसे करते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे अंतःकरण में तीन बुद्धियां निवास करती है, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। तुम जिसका चयन करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। तो अब तुम चाहो तो इस मनुष्य योनि में अपने वर्तमान के पैर को ऐसे घुमा लो कि तुम्हारे पुराने बंधन टूटते चले जाएं और तुम्हारा पुराना पैर ही मुक्त होने के कगार पे आ जाए। तुम चाहो तो ये पैर भी बंधवा लो, उसी दिशा में घुमा के, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो कर्म योग का सूत्र है, ये आपके दो बड़े क्वेश्चंस का आंसर करता है। पहला क्वेश्चन ये कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है, भाग्य बड़ा है या कर्म, ठीक है।